and today we are going to discuss about deadlocks. So basically deadlock is a situation, एक तरीके की ऐसी कंडीशन हो जाती है, बोल सकते हैं. मेरी आवाज़ सबको आ रही है ना? ओके. सो अभी तक हमने सिंक्रोनाइजेशन पढ़ा कि हम जो भी हमारे कंटेंट प्रोसेसेस होंगे उसको किस तरीके से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं जिससे कि हमारे दो प्रोसेसेस के एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम्स ना आए और किसी भी तरीके का यू कैन से देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस मतलब कोई इश्यूज ना आए व्हेन वी आर एग्जीक्यूटिंग व्हेन वी आर गोइंग विद मल्टी प्रोग्रामिंग. तो हमारे प्रोसेस जो है हमने सिंक्रोनाइजेशन में वे में हम किस तरीके से कर सकते हैं उनको एग्जीक्यूट, उसके लिए हमने कुछ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म्स पढ़े थे. एंड उसके साथ हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए थे, प्रोड्यूसर कंज्यूमर, रीडर राइटर्स, डाइनिंग फिलोसोफर, एंड उनको हमने सॉल्व किया था विद द हेल्प ऑफ सीमाफोर which is also a kind of, you can say, synchronization mechanism. Now today we are going to discuss about deadlocks. आज हम deadlocks पढ़ेंगे. डेडलॉक बेसिकली होता क्या है, एक तरीके का मतलब नाम से पता लग रहा है डेडलॉक. व्हाट इट मीन्स इज कि देयर इज अ काइंड ऑफ लॉक, मतलब कुछ ऐसा लॉक लगा है जो मतलब जिसको तुम खोल नहीं सकते बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हो जो डेड हो चुका है. मतलब इट्स अ काइंड ऑफ थिंग विच इज स्टक, मतलब विच इज डेड एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड दैट. मतलब हम उसका आगे कुछ नहीं कर सकते. मतलब कोई चीज़ ऐसी हो गई है जिसका जिसको हम मतलब we cannot correct it, you can say, and we cannot unlock it. कुछ ऐसा मतलब हम बोल सकते हैं लेमन लैंग्वेज में. अगर मैं बोलूँ तो डेडलॉक का मतलब ये है. अब प्रॉब्लम कब आएगी, देखो जब प्रोसेसेस प्रॉब्लम कब आती है, जब प्रोसेसेस किसी रिसोर्स को, हम अभी तक सिंक्रोनाइजेशन में भी वही बात कर रहे थे, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर्ड रिसोर्सेज. शेयर्ड रिसोर्सेज का मतलब है जब मल्टीपल प्रोसेसेस, बहुत सारे प्रोसेसेस सेम टाइम पर सेम इंस्टेंस के रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं. जिस एरिया को हमने बोला भी था कि वो वाला कोड प्रोग्राम का जिसमें हम शेयर्ड रिसोर्सेज को रखते हैं, एंड जब वो प्रोसेसेस उसको यूज करते हैं वो क्रिटिकल सेक्शन बोल रहे थे. सो जहाँ पर हम अपने शेयर्ड रिसोर्सेज को रखते हैं जिससे कि वो शेयर्ड रिसोर्सेज नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूज कर सके, दैट पार्ट इज फॉर क्रिटिकल सेक्शन. ये हमने पढ़ा था. अब प्रॉब्लम कब आएगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं शेयर्ड रिसोर्सेज में. डेडलॉक भी जब अकर होगा वो भी कब अकर होगा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर्ड रिसोर्सेज. होगा क्या, मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि बहुत सारे प्रोसेसेस है. हमको पता है कि हम मल्टी प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, इट मीन्स एक से ज़्यादा प्रोसेसेस की वी आर टॉकिंग अबाउट. अब एक से ज़्यादा प्रोसेस को ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सीपीयू चाहिए होगा, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक रिसोर्स चाहिए होगा. हो सकता है कि एट अ सेम टाइम नंबर ऑफ प्रोसेसेस को एक ही रिसोर्स एक्सेस करना हो, नंबर ऑफ प्रोसेसेस को बहुत सारे रिसोर्सेज एक्सेस करना हो. तो उस केस में मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि बहुत सारे प्रोसेसेस एक लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज के, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट सीपीयू, लेट मी टॉक अबाउट सीपीयू. मतलब अगर हम सिंगल प्रोसेसर की बात करते हैं, सिंगल प्रोसेसर सिस्टम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मल्टी प्रोसेसर. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल प्रोसेसर सिस्टम, दैट मीन्स सीपीयू इज ऑल्सो काइंड ऑफ शेयर. मतलब हम उसको प्रीएम्प्टिव मैनर हो, नॉन प्रीएम्प्टिव मैनर हो, किस तरीके से भी हम अपना शेड्यूलिंग करते हैं वो सीपीयू शेड्यूलिंग का पार्ट है. तो जब रिसोर्सेज क्या है, मेरे पास लिमिटेड है, हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है. लेट्स वी टॉक अबाउट प्रिंटर्स, टेप ड्राइवर्स, एंड व्हाट एल्स वी कैन हैव, any shared resources. कोई भी हमारे पास अगर shared resource है and that shared resource is asked by, मतलब बहुत सारे processes उस shared resource को use करना चाहते हैं. अब resources क्या है हमारे पास, limited है, और processes क्या है हमारे पास, बहुत सारे हैं. तो अगर बहुत सारे processes किसी एक ही चीज़ के लिए फाइट करेंगे, किसी एक ही चीज़ के लिए फाइट करेंगे, और फॉर एग्जाम्पल वो चीज़ उस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो मैं वेट करूँगी. ओके, मैं वेट करूँगी. If for example if I want to give some exam and अगर classroom is filled, तो what will I do? I'll wait outside the class. मतलब मैं waiting state में चली जाऊँगी. Where will I go? I'll go in the waiting state. मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, बहुत सारे प्रोसेसेस क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज के लिए. ठीक है, लेकिन अगर रिसोर्स अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, बहुत लकी हैं हम दैट वी गॉट द
resource and we are using that resource. लेकिन if in case we are not lucky and resource is not available उस टाइम पर मैं बोल रही हूँ, तो प्रोसेस जो है वो वेटिंग स्टेट में चला जाता है. प्रोसेस किस में चला जाता है? वेटिंग स्टेट में चला जाता है. अब वेटिंग स्टेट पे ऐसा भी हो सकता है कि वो एक लिमिटेड टाइम के लिए वेट कर रहा हो. ऐसा तो नहीं है कि मतलब वो वेट ही करता रहेगा. जब प्रोसेसेस लिमिट टाइम के लिए वेट कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा देर के लिए वेट कर रहे हैं, मतलब प्रोसेसेस लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वेट कर रहे हैं बट एक लिमिटेड टाइम के लिए, उसको हम बोलते हैं स्टार्वेशन. आप लोगों को याद होगा, हम लोग ने एक टर्म पढ़ा था स्टार्वेशन इन सीपीयू शेड्यूलिंग. उसका मतलब क्या है कि व्हेन द प्रोसेसेस आर वेटिंग फॉर सम ड्यूरेशन बट वो फाइनाइट है, मतलब वो फाइनाइट है, तो दैट इज कॉल्ड एज स्टार्वेशन. लेकिन डेडलॉक का मतलब क्या होता है कि जब प्रोसेसेस वेटिंग स्टेट में है इनडेफिनेटली, वी डोंट नो कब, हमें कुछ नहीं पता, हमें पता ही नहीं कि शायद उनको रिसोर्सेज मिले ना मिले, मतलब प्रोसेसेस आर स्टक. प्रोसेसेस क्या हो गए? स्टक हो गए हैं फॉर द रिसोर्सेज. ठीक है. एंड और वो किस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं? आप सोचिए एक चीज, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोसेस है P1, वो किसी भी रिसोर्स के लिए R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन वो रिसोर्स R1 ऑलरेडी P2 के पास है. ठीक है. मतलब हो क्या रहा है, जब भी कोई प्रोसेस इनडेफिनेटली वेट कर रहा है, यहाँ देखो क्या लिखा है, जब भी कोई प्रोसेस इनडेफिनेटली वेट कर रहा है या फिर वो अपनी वेटिंग स्टेट को चेंज नहीं कर पा रहा है जस्ट बिकॉज कि उसने जो रिसोर्स रिक्वेस्ट किया है वो रिसोर्स ऑलरेडी किसी प्रोसेस के पास है, उस स्टेट को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स डेडलॉक. उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? डेडलॉक. अब दो चीजें हो गई, आपको पता लग गया कि दो चीजें हो सकती है. एक तो हो गया स्टार्वेशन. स्टार्वेशन का मतलब हमें पता लग गया कि स्टार्वेशन इज बेसिकली लॉन्ग वेटिंग. इट कैन बी लॉन्ग वेटिंग, पर कभी ना कभी खत्म होगा. ठीक है. डोंट नो द टाइम बट कभी ना कभी खत्म होगा. लेकिन डेडलॉक का मतलब क्या होता है? इट इज इनफाइनाइट वेटिंग. ठीक है. इट इज इनफाइनाइट वेटिंग. So this is the basic difference between starvation and deadlock. So don't confuse in both the terms. अब देखिए, अगर किसी प्रोसेस को रिक्वेस्ट करना है फॉर एनी रिसोर्स, तो प्रोसेस सबसे पहले क्या करेगा? व्हाट इज द सिस्टम मॉडल फॉर दैट? प्रोसेस विल रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्स दैट इट वांट टू यूज. डेफिनेटली प्रोसेस पहले रिक्वेस्ट करेगा उस रिसोर्स के लिए. रिसोर्स मिल जाता है, अगर लकीली आई गॉट द रिसोर्स, डेफिनेटली मुझे जिस काम के लिए वो चाहिए था आई यूज इट. अगर नहीं मिलता है तो मैं वेट करूंगी. अब वेट कब तक करूंगी दैट वी डोंट नो, बिकॉज वेटिंग के टाइम पे हो सकता है कि प्रोसेस विल लीड टू स्टार्वेशन एंड प्रोसेस विल लीड टू डेडलॉक. इट कैन बी बोथ द कंडीशंस, कुछ भी हो सकता है दोनों में से. लेकिन अगर मिल जाता है तो डेफिनेटली आई यूज दैट प्रोसेस, आई यूज दैट रिसोर्स, एंड वंस आई यूज दैट रिसोर्स आई हैव टू रिलीज द रिसोर्स. So these are the three basic statements, or these are the basic conditions that have to be keep in mind. कि पहले process will request for the resource and once it get the resource वो use करेगा उस resource को, और जैसे ही वो use कर लेगा वो उसको release कर देगा. It will not hold it. कोई भी process resources को uselessly अपने पास नहीं रखेगा. These are the three conditions. ठीक है. So what are the फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रोसेस है, मतलब मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, दे वांट टू प्रिंट समथिंग, तो अगर प्रोसेस P1 प्रिंट कर रहा है एट एनी इंस्टेंस, सो इफ P2 also wants to print, because printer is a shareable resource and it has to be शेयर्ड बिटवीन द प्रोसेसेस. ठीक है. हम प्रिंटर के मल्टीपल इंस्टेंसेस बना सकते हैं, मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, लेकिन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ द प्रिंटर, तो अगर P1 ऑलरेडी प्रिंट कर रहा है यूजिंग द प्रिंटर एंड P2 वांट्स टू प्रिंट यूजिंग द प्रिंटर, देन डेफिनेटली P2 हैज टू वेट इन देयर वेटिंग स्टेट. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक टर्म दैट व्हाट डेडलॉक इज अबाउट. So what are the basics of deadlock? अब ये चीजें क्या है deadlock के अंदर? Definitely we are talking about processes. मैंने बताया because processes are fighting in between for having the resources. Processes are competing in between. So processes को हम oval shape से denote करेंगे, और इन notations का या फिर इस जो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ओवल से, रेक्टेंगल से, स्क्वायर से, whatever it is basically used जब हम questions करते हैं based on graphs.
जब हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ पढ़ते हैं वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है, that how we can represent the resources, how we can represent the processes and what are the different things are. So ये सारे representations आपको तब helpful होंगे when we are talking about RAG graphs. ठीक है, so resources processes को मैंने बताया will represent with the help of ovals and resources with the rectangular boxes. अब देखिए हमने already बोला कि resources ऐसा भी हो सकता है कि एक इंस्टेंस हो, ऐसा हो सकता है दो इंस्टेंसेस हो, और ऐसा हो सकता है मेनी इंस्टेंसेस हो. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रिसोर्सेज विद वन इंस्टेंस तो हम उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद वन डॉट. with one dot का मतलब है that this is the process with one instance, and if I'm putting two dots it means the process sorry that means that the resources R1 is having two instances. ठीक है, so जब भी हम RAG ग्राफ पढ़ेंगे, जब भी हम किसी भी ग्राफ में ये देखने की कोशिश करेंगे कि whether the deadlock is present in that particular situation, in particular system, then we need the representation of instances, and then we need the representation how to represent the different processes and resources. So if I'm talking about the resources with single instance, so this is the way and this is the way. But if I'm talking about the resources with multiple instances or two instances, this is the two instant processes. मतलब this R1 can be allocated to two different processes, you can say simultaneously, because R1 is having two instances of it. ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, अब प्रोसेस P1 है, अगर कोई भी प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है फॉर एनी रिसोर्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू प्रोसेसेस को मैंने ऐसे करके रिप्रेजेंट किया है और रिसोर्सेज को मैंने रिप्रेजेंट किया है विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस. सो इफ अ प्रोसेस इज रिक्वेस्टिंग फॉर एनी रिसोर्स तो दैट विल बी द रिक्वेस्टिंग एज. इसको हम बोलेंगे रिक्वेस्टिंग एज. जब प्रोसेस P1 रिक्वेस्ट कर रहा है कि आई वांट रिसोर्स R1. ठीक है, अब आप एक चीज देख सकते हो कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है सिंगल इंस्टेंस के लिए. दिस इज द सिंगल इंस्टेंस रिप्रेजेंटेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ प्रोसेस P1 इज रिक्वेस्टिंग फॉर डबल इंस्टेंस, इफ अ प्रोसेस P1 wants two instances of R1, then how it can represent. एक तो ये इंस्टेंस हो गया और एक और ये रिक्वेस्ट कर सकता है, इसके अंदर एक और इंस्टेंस हो जाएगा. दिस इज हाउ. ठीक है, सो if a process P1 is requesting only one instance of R1, then we will give it with single line. एक लाइन से मैं उसको प्रेजेंट करूंगी, लेकिन जब दो इंस्टेंस की बात करेंगे तो हम दो लाइन से करेंगे. ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम रिक्वेस्टिंग एज. इसको बोलते हैं रिक्वेस्टिंग एज. अब अगर एक इंस्टेंस यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर भी एक इंस्टेंस है R1 का और ये एलोकेट है किसको, P1 को. मीन्स अगर एक एज है इनके बीच में और R1 एलोकेट है P1 को, तो वो वाला एज ऐसे करके जाएगा एंड इट इज लाइक एलोकेशन एज. इसको मैं एलोकेशन एज बोलूंगी. ठीक है, अब रिसोर्सेज रिक्वेस्ट और रिसोर्सेज एलोकेशन जो है, ठीक है, उसको मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ. रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या होता है, एक सिंपल, जैसे हम ग्राफ में पढ़ते थे वर्टिसेस और एजेस होते हैं, सिंपल वैसा ही होता है. एंड वर्टिसेस मेरे रहेंगे प्रोसेसेस एंड योर रिसोर्सेज, एंड सिमिलरली एजेस विल बी योर. दो तरीके की एज हमने पढ़ा है, एक तो रिक्वेस्टिंग एज हो सकती है या फिर एलोकेशन एज हो सकती है. ठीक है, so this is how we can represent this is how we can represent resources and processes in the resource allocation graph. और उसमें हम अपने edges को भी represent करेंगे. ठीक है, okay, this is basic you can say diagram for how processes are requesting for resources and how they can grant the resources. For example, PI एक process है which is requesting ऑपरेटिंग सिस्टम टू हैव अ रिसोर्स. कोई PI प्रोसेस है जिसने रिक्वेस्ट किया कि आई वांट सम रिसोर्स टू बी यूज, मतलब मुझे कोई रिसोर्स चाहिए फॉर यूज. सो इट इज रिक्वेस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. फॉर एग्जांपल, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास वो रिसोर्स होता है अवेलेबल, अगर होता है अवेलेबल, तो व्हाट विल इट डू, क्या करेगा वो उसको ग्रांट कर देगा. अगर अवेलेबल है तो इट विल बी ग्रांट कर देगा और उसको यूज कर प्रोसेस रिलीज करेगा. दैट दिस इज द वेरी इजी वे, इजी फ्लो. ठीक है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रिसोर्स अवेलेबल है तो डेफिनेटली वो उसको ग्रांट कर देगा और फिर यूज करने के बाद प्रोसेस वो रिसोर्सेज को रिलीज कर चला जाएगा. लेकिन अगर नहीं है, एट दैट इंस्टेंस द रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल, तो ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एग्जाम्पल कुछ डिले के लिए, मतलब कुछ देर बाद शायद रिसोर्स मिलेगा,
तो इट विल गो इनटू वेट और ब्लॉक स्टेट. दिस इज द वेट एंड ब्लॉक स्टेट जो हमने प्रोसेस स्टेट डायग्राम में भी पढ़ा था. अब यहाँ दो चीजें हो सकती हैं स्टूडेंट्स, या तो स्टार्वेशन हो सकता है या डेडलॉक हो सकता है. मे भी हो सकता है कि वेटिंग स्टेट में प्रोसेस एक लॉन्ग टाइम के लिए वेट कर रहा हो, दैट मीन्स वो स्टार्वेशन में चला जाएगा. लेकिन अगर वो इंडेफिनेटली टाइम के लिए वेट कर रहा है, दैट विल लीड टू डेडलॉक. ठीक है. अब इस स्टेट से हो सकता है किसी टाइम पर किसी भी मोमेंट पर प्रोसेस को अवेलेबल हो जाए रिसोर्स, तो वो क्या करेगा, मतलब अगर उसको अवेलेबल हो गया तो वो रिसोर्स उसको मिल जाएगा. फिर से क्या होगा, वो यूज करेगा, रिलीज करेगा एंड इट विल finish its execution. So this is how the process request for the resource, and operating system will grant that particular resource if available, and अगर available नहीं है तो it will check for you can say कि it will put